हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग एक सबसे इंट्रिकेट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है जहां पर आपको मास्टरी करने के लिए मल्टीपल चीजों को ध्यान में रखना होता है। आपकी एक छोटी सी मिस्टेक और आप इंट्राडे में लॉस कर लेंगे। मार्केट्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती हैं, मार्केट्स इंट्राडे में रूथलेस होती हैं, रूड होती हैं, लेकिन आपने इस वाइल्ड जानवर को अगर टैप करना सीख लिया तो आप ओवरनाइट बिना रिस्क लिए मार्केट से रेगुलर पैसा कमा सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाला हूं जो मेरी इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर है। इन पांचों रूल्स में मैं किसी रूल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं। अगर मेरे सिस्टम से इंट्राडे ट्रेड जाएगा तो आई विल मेक श्योर कि ये पांचों चीजें जरूर बिल्ट इन होंगी। ये मेरे डीएनए में ऑलरेडी बैठ चुका है। तो कौन सी है वो 5 चीजें, आइए यहां पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपने मेरी वीडियोस पहले देखी भी होंगी तो यह बात आपने मेरे से डेफिनेटली सुनी होगी, क्योंकि मैं इस चीज में फर्मली बिलीव करता हूं कि मार्केट में शुरू के 15 से 20 मिनट मैनिपुलेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैनिपुलेशन में मैं यहां पर नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं बोल रहा, लेकिन जब कभी बड़े ऑर्डर्स जाते हैं, सुबह सुबह के टाइम पर पैनिक ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं। पैनिक ऑर्डर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, मतलब शार्प गैप अप खुलेगा, लेकिन इमीडिएटली आप देखेंगे पहली कैंडल के अंदर ही सब कुछ फिजल आउट हो जाएगा। इसीलिए मैं मार्केट को 15 मिनट सेटल होने का टाइम देता हूं। रूल नंबर 1 मेरे डेस्क से जो हमेशा फॉलो होता है, मेरा इंट्राडे ट्रेड हमेशा 9:30 के बाद जाएगा। स्टार्टिंग के 15 मिनट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आपको चार्ट्स के थ्रू दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर बजाज फाइनेंस, अभी कल ही की बात है, बजाज फाइनेंस गैप अप खुला, सिग्निफिकेंटली ऊपर खुला, अप्रोक्सीमेटली 3% के आसपास ऊपर खुला, लेकिन शुरू के 15 मिनट में समझ में आ गया कि मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं करने वाली है। यहां पर देखिए आपको 3 ब्लैक क्रोज मिलते हैं और इसका लो ब्रेक होते ही आपको मार्केट ने आराम से 1% के आसपास का डाउन मूव दे दिया था। वो स्टॉक जो 3% ऊपर खुला था, 15 मिनट के बाद पूरा का पूरा फिजल आउट हो गया। ऐसा सिर्फ गैप अप के साथ नहीं होता है। अगर आप यहां पर देखें, उससे एक दिन पहले मार्केट यहां पर गैप डाउन खुली, कितना, अप्रोक्सीमेटली 4%। अगली कैंडल में रिवर्स हो गई, उसकी अगली कैंडल ऊपर गई। 15 मिनट वेट कीजिए, आपको मार्केट में पूरा ट्रेड रिवर्स होता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड द मॉर्निंग शोज द डे। यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि आज मार्केट किस डायरेक्शन पे जाने वाली है। और अभी मैं इसका एक्सटेंशन आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको एंड ऑफ द डे में भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखेंगे तो आपको अगले दिन का हिंट मिल सकता है। सो हमेशा मैं इस चीज को याद रखता हूं कि 9:30 से पहले मैं अपना कोई भी ट्रेड इनिशिएट ना करूं। मेरे सारे ट्रेड 9:30 के बाद से ही इनिशिएट होंगे। अगर मुझे किसी ट्रेड से एग्जिट करना है, फॉर एग्जांपल इंट्राडे के लिए नहीं बल्कि किसी भी और स्ट्रेटजी के लिए, अगर मैं कोई पोजीशन पहले कैरी कर रहा हूं और बाय चांस उसका टारगेट हिट हो गया है, वो मैं 9:30 से पहले स्क्वायर अप कर सकता हूं, लेकिन एक ट्रेड इनिशिएट होगा तो 9:30 के बाद होगा। रूल नंबर 2 जो मैं हमेशा फॉलो करता हूं वो ये है कि मैं 9:08 पे एक ऐसा काम करता हूं जो मुझे पूरे दिन की मार्केट की डायरेक्शन का हिंट दे देता है, रादर मेरे पूरे दिन की ट्रेडिंग को डिफाइन कर देता है। तो 9:08 में मैं क्या करता हूं, मेरे सामने सारे इंडाइसेस का डेटा आ जाता है। आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, रियल्टी, पीएसयू बैंक्स, बैंकिंग, ये सारे के सारे सेक्टर ऊपर खुलेंगे या नीचे खुलेंगे। तो 9-8 AM पे जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स दिखते हैं, या तो लार्ज अपसाइड मूवर्स होंगे या लार्ज डाउनसाइड मूवर्स होंगे। मेरे डेस्क से इंट्राडे ट्रेड सिर्फ इन टॉप मूवर्स के स्टॉक्स में ही जाने वाला है। कहने का मतलब क्या है, अगर मुझे 9-8 पे दिखा कि आज आईटी सेक्टर स्ट्रांग चल रहा है तो आज मैं आईटी सेक्टर के किसी स्टॉक में शॉर्ट सेल नहीं करूंगा। और अगर फॉर एग्जांपल मुझे दिखता है कि पीएसयू बैंक्स आज सबसे ज्यादा वीक है या मेटल्स फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा वीक है, तो इनके किसी भी स्टॉक को आज मैं इंट्राडे में बाय नहीं करने वाला। एज यू वुड हैव हर्ड दैट द मॉर्निंग शोज द डे, मेरे लिए ये मॉर्निंग का जो डेटा होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है जो मेरे दिन की पूरी ट्रेडिंग को या ट्रेडिंग जर्नी को, सारे बायर्स को एक साथ डिफाइन कर देता है। फ्रेंड्स, रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्राडे के लिए। हम में से ज्यादातर लोग अपने इवोल्यूशन से बायस हो गए हैं। कैसे, मैं बताता हूं। हमारा इवोल्यूशन हुआ है मंकी से, और मंकी की, बंदर की सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट कौन सी होती है? अगर आप इस समय एक बंदर के बारे में सोचें तो आप सोच रहे होंगे कि या तो वो पेड़ पर बैठा हुआ है या किसी भी छत पे बैठा हुआ है, और अभी मैं आपको अगले सेकंड मंकी के बारे में सोचने को बोलूं तो आपको किसी और की छत दिखाई देगी, वो सेम छत दिखाई नहीं देगी। अगर आप दोबारा इस समय मंकी के बारे में सोचें तो आपको कोई और पेड़ दिखाई देगा या मंकी किसी और पोजीशन में दिखाई देगा।
मंकी उछलता रहता है ठीक उस तरीके से, क्योंकि हम एप से इवॉल्व हुए हैं, इसीलिए हमारा दिमाग भी उछलता रहता है, कूदता रहता है। हम एक टाइम फ्रेम से दूसरे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड मंकी माइंडसेट। अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो पहला रूल यह है, मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं, टेक्निकल एनालिसिस सीख के आपके लॉसेस कम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि टेक्निकल ट्रेडर्स लॉस नहीं करते हैं। दोस्तों, टेक्निकल ट्रेडर्स में जिनको टेक्निकल आता है, उनके लॉस का सबसे बड़ा कारण होता है मंकी माइंडसेट, क्योंकि ना तो वो किसी स्ट्रेटजी पे टिक पाते हैं और या फिर वो किसी टाइम फ्रेम में नहीं टिक पाते हैं। आपने नोटिस किया होगा मेरी सारी इंट्राडे स्ट्रेटजीज आपको 5 मिनट्स के इर्द गिर्द दिखाई देंगी, अनलेस अंटिल किसी इंडिकेटर की डिमांड हो कि वो 5 मिनट्स पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरी सारी स्ट्रेटजीज थॉरोली बैक टेस्ट होकर अप्लाई की जाती है और वही मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो मेरा रूल बहुत ही सिंपल है, इंट्राडे ट्रेडिंग इज इक्वल टू 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, मैं उस पर स्टिक करके बैठूंगा। तो जो चौथा रूल मेरा है वो है ऑप्शंस डेटा। ऑप्शंस डेटा इंट्राडे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप अपने किसी भी टेक्निकल ट्रेडिंग सेटअप में, फंडामेंटल ट्रेडिंग सेटअप में, न्यूज में, जियोपॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है आजकल, इन चीजों में कहीं पर भी अगर आप ऑप्शंस का डेटा ऐड कर देंगे तो आपके सक्सेस रेट में आप एक बहुत बड़ा इजाफा देखेंगे। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, यहां पर देखिए, मैं इंडिकेटर में गया और मैंने यहां पर धन ओआई टाइप कर दिया। ये धन का ओपन इंटरेस्ट डेटा है। अब यहां पर देखिए, मैं आज जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप नोटिस कीजिए ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल फ्लैट खड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं बता रहा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, यहां पर ओपन इंटरेस्ट आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा और यहां पर आप नोटिस करना कि प्राइसेस में भी कोई मूवमेंट आई ही नहीं है, कोई बड़ी मूवमेंट आई ही नहीं है। आपको 2-3 बार ब्रेकआउट तो देखने को मिला, लेकिन सारे ब्रेकआउट फेल हो गए हैं। रीजन यह कि ओपन इंटरेस्ट सस्टेन नहीं कर रहा था, ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जब आपका ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट करता है, अब यहां पर आप देखिए, कल सुबह आपका ओपन इंटरेस्ट सीधा ऊपर जाना शुरू हो गया था, अपने मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया था और उसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड देखने को मिला, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बियरिश टेरिटरी में था और उसने बियर्स को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। मैं आपको आज के लाइव डेटा से एग्जांपल दिखाता हूं। दोस्तों, आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई है, पर गाइस कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है। आपका सबसे बड़ा चैलेंज है इस स्ट्रेटेजी के लिए स्टॉक्स ढूंढना, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ सही स्टॉक्स ढूंढकर ही आप अपने प्रॉफिट के चांसेस को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देते हैं। इसलिए मैंने upsurge.club के इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूजिंग सीपीआर इंडिकेटर कोर्स में आपको स्ट्रेटेजी के साथ साथ स्कैनर बनाना भी सिखाया है। ये स्कैनर आपको रेगुलरली फीड देता रहेगा इंट्राडे ट्रेडिंग के स्टॉक्स की। दोस्तों, करंटली ये कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो अभी इसमें एनरोल कीजिए। चलिए वापस चलते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर मैं गया अपने धन के प्लेटफॉर्म पे और बजाज फाइनेंस की फ्यूचर समरी पे जाके मैंने इसका बिल्टअप देखा। यहां पर देखिए, आपको लगातार 2 या 3 बार लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप देखने को नहीं मिल रहा है सुबह के टाइम पर। सिर्फ हमें पहली बार 2:15 बजे के आसपास ये शॉर्ट बिल्डअप 2 बार देखने को मिला। यहां पर अगर मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दिखाऊं जो आपको इंट्राडे में एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करे, ये देखिए, ये है एचडीएफसी बैंक की आज ही की फ्यूचर समरी और मार्केट ने सुबह खुलते ही सीधा 2 बार लॉन्ग बिल्डअप दिखा दिया। अब मैं इसके चार्ट को आपके सामने ओपन करता हूं, ये देखिए। अब मैं आपके सामने इसका एक इंट्राडे चार्ट ओपन करता हूं। सुबह मार्केट के खुलते ही इस समय आपके सामने लॉन्ग बिल्डअप आ गया था और उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो इसका ब्रेकआउट देते ही एचडीएफसी बैंक ने आपको अप्रोक्सीमेटली आधे % के आसपास का मूव दिया। रादर उसके बाद भी 0.7 0.8% के आसपास का मूव दिया। अभी अगर आप इस समय की बात देखिए, इस समय कुछ भी लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप में क्लैरिटी नहीं आ रही और इसीलिए यहां पर आपको मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज दिखाई दे रही है। अगर मुझे 3 बार लगातार लॉन्ग बिल्डअप दिख जाता है, यहां पर मैं सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर लगा के भी ट्रेड कर लेता हूं, लेकिन 3 बार लगातार लॉन्ग बिल्डअप मिलना, 2 बार पे आप एक्टिव हो जाएंगे, तीसरी बार पे आप ट्रेड ले लेंगे। 3 बार लगातार लॉन्ग बिल्डअप मिलना और 3 बार लगातार शॉर्ट बिल्डअप मिलना, ये दोनों चीजें बहुत डिफिकल्ट सिनेरियो हैं। अगर आपको यहां पर मिल जाते तो आपके लिए अच्छे ट्रेड्स वेट कर रहे होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं। यहां पर देखिए, सुबह सुबह जब मैं मार्केट को स्कैन कर रहा था तो यहां पर मुझे 3 बार लगातार लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला। 10 बजे मेरा लॉन्ग बिल्डअप क्लियर हो गया था। यहां पर देखिए, 9:45 बजे मेरा लॉन्ग बिल्डअप क्लियर हो गया था, 2 मेरे लॉन्ग बिल्डअप बन चुके थे और उसके बाद मैंने इस कैंडल पे जब ट्रेड लिया तो प्राइसेस ने मुझे एक ही झटके में ऑलमोस्ट 1% का मूव प्रोवाइड कर दिया 1 आवर के अंदर। और इंट्राडे में 1% का मूव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूव। मैं 0.6% से ऊपर के मूव पे प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देता हूं। दोस्तों, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरे दिन की मार्केट के बाद एक चीज क्लियर है, 3 बजे के बाद कुछ भी हो जाए,
व्हाट मे कम, अगर कोई इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डिसीजन आ जाए, अगर कोई रिजल्ट आ रहा हो, कुछ भी हो जाए, 3 बजे के बाद मेरे सिस्टम से नया ट्रेड इनिशिएट नहीं होता है। रादर 3 बजे मेरे सिस्टम से 99% टाइम्स सारे ट्रेड एग्जिट हो चुके होते हैं चलते हुए भी। फ्रेश ट्रेड तो 100% 3 बजे के बाद इनिशिएट नहीं होता है। तो 9:30 से पहले मेरा ट्रेड इनिशिएट नहीं होता है, 3 बजे के बाद ट्रेड इनिशिएट नहीं होता है, सिर्फ पुराना ट्रेड कंटिन्यू रह सकता है, वो भी कभी कभी। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपने नोटिस किया हर बार मेरा टाइम फ्रेम 5 मिनट्स यूज हो रहा था, क्योंकि इंट्राडे में मेरे लिए 5 मिनट्स इज द मेन टाइम फ्रेम। ऑल्सो आज के मेजर मूवर्स में ही मैं काम करता हूं, और 3 बजे के बाद मैं कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करता हूं, सिर्फ कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 3:15 बजे तक, लेकिन फ्रेश ट्रेड 3 बजे के बाद इनिशिएट नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर बनना है, अगर आपको मजे करने के लिए ट्रेड करना है, आप जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर बनना है तो ये 5 रूल्स को जरूर फॉलो कीजिएगा। और अदरवाइज इनमें थोड़ा सा ट्वीक भी करना है तो अपने बिहेवियर, अपने नेचर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने रूल से हिलना नहीं है। ये रूल्स वो हैं जो मुझे पिछले 18 साल से मार्केट में, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और यहां पर सस्टेन करने की हिम्मत प्रोवाइड करी है। अगर मैं भी मंकी माइंडसेट की वजह से अपने रूल्स को लगातार चेंज करता रहता तो शायद आज मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर ना होता। इसीलिए प्लीज मेक श्योर ये 5 रूल्स को अपने माइंड में इंप्रिंट कराने के लिए ये 5 रूल्स कमेंट्स में लिख दीजिए। और आप मुझे बताइए, अगर आपका इन पूरे रूल्स में से किसी के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट्स में बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।